हेलो एट्थ क्लास। आज हम हमारी दूसरी बुक जो एक और बुक है हमारे अतीत भाग एक का शुरू करना जा रहे हैं। तो हमारे अतीत थर्ड इसलिए कि सिक्स में पहला है, सेवन्थ में दूसरा है और एट्थ है इसलिए थर्ड है। हमारा ये भाग एक है। तो ये इतिहास की पुस्तक है। इतिहास आप जनरली आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्या होता है। ऐसी घटनाएं जिनके प्रमाण साक्ष्य मौजूद हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं और उनको हम इतिहास में रखते हैं और उनका ही पढ़ने के लिए ये 10 चैप्टर हैं आपके। कैसे, कब, कहाँ, व्यापार, साम्राज्य तथा कंपनी की सत्ता, कंपनियाँ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के, ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन, आदिवासी जनता बगावत करती है 1857, ये सब कुछ सुना हुआ होगा, अपने आज़ादी के बारे में जानते हो। तो ये सब घटनाओं को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चित्र के साथ ये बुक आपकी है, तो इंटरेस्ट आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब फर्स्ट चैप्टर कह रहा है कैसे, कब और कहाँ। तो कैसे, कब, कहाँ मतलब एक पाठ का नाम सुन के लग रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। तो एक वक्त था जब इतिहास का तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर बहसें होती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय मानता था। जब मतलब सोचो इतिहास तो मतलब तारीख पता होनी चाहिए आपको कब हुआ था। इतिहास बहुत उबाऊ होता है कहते हैं, बस तारीखें रटो। आपने सब्जेक्ट भी होता है बड़ी क्लासेज में तो वो कहते हैं बहुत बोरिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। आप बात बताइए, आज़ादी की 1947 की बात करें आज में, तो उस टाइम से क्या बदलाव आया, ये सब हम इतिहास में कल जो घटना हुई या परसों हुई वो इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम पहले और बाद में की बात करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही था। लेकिन कुछ बातें ऐसी तो अचंभे के क्षण होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी कब शुरू हुई होगी। कुछ भी बात सोच सकते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी खिड़की बाहर हमारे देखने तो हम सोचेंगे कि रेल कब बनी, ठीक है। कैसे यात्रा करते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो कब अखबार नहीं छपता था, ये सब सोच सकते हैं हम, है ना। तो ये सब बातें, ये पहले ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जाता। कई बार कोई तारीख तय नहीं करता जो एक लंबे टाइम से थे। भारत में अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू कर दिया, इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों के ज़बान पर चढ़ा होगा। तो स्पष्ट तिथि हम इसकी कुछ भी नहीं बता सकते। इसी तरह ब्रिटिश शासन, हमारे अंग्रेज़ों का शासन जो हुआ स्थापित, उसकी भी हम कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते। कैसे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, ये सब लंबा टाइम की घटनाएं हैं, है ना, जिनको हम आज एक साथ जोड़ के और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक चित्र दिख रहा है आपको, ये लिप्टन टी चाय का चित्र है। तो ये देखो एक घोड़े पे सवार है। तो पहले के टाइम में विज्ञापनों से नए उत्पादों को किस तरह बाजार में बेचते हैं, नई रुचियाँ चलन। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कि दुनिया भर के शाही लोग ये चाय पीते हैं। घोड़े पे बैठा हुआ है ना, इसलिए इस तस्वीर के पीछे एक भारतीय महल भी दिखाया गया है। और अगले इसमें ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार जो है वो आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो दिखाया गया है। तो कुछ तारीखें को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मान के चलते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों में जो इतिहास लिखे उनमें गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। ये इतिहास गवर्नर जनरल के नाम हैं, ये नाम अपनी कॉपी में आप करेंगे स्टार लगा के। वॉरेन हेजिंगटन वो आखिरी बार लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। तो है, ये सारे नाम हैं इनके जो गवर्नर जनरल बन के आए थे भारत में। अंडरलाइन कर लें इनके ये
गवर्नर जनरल वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहती है। इतिहास में इनकी सारी तारीखें महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, नीतियों की उपलब्धियों के आधार पर तय होते हैं। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको जानना महत्वपूर्ण नहीं हो। ठीक है, तो आगे इन्होंने चित्र भी दिया है। देखो, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स। कैसे हम लोग ये फिक्स कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने एक बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब। आप ये जो मैंने पहले अंडरलाइन करवाया है, अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से एक स्टार मेंशन करेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल। दूसरा लिखोगे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री ने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इस किताब में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है इसको। ठीक है, अलग अलग तरीके से। इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी वजह है कि टाइम पीरियड में उस टाइम की खासियत बता सकें हम, इसलिए हम उसको बता सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। पहले हिंदू राजाओं का शासन था, फिर मुस्लिम आए और फिर ब्रिटिश, इसलिए इन 3 कालखंडों में इसको बांटा गया है। जिसमें आपने अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये हिंदू हो गए। मुस्लिम आपने देखा बाबर है, औरंगजेब है, या तुर्क है, मुग़ल है, ये सब मुस्लिम हो गए। ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो शासन था, 3 कालखंडों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक को रीड कीजिए, बुक को पढ़िए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।